Hello friends, in this class we will cover our topic accounting ratio और accounting ratios में we will do numericals and theoretical portion in this class. We will do liquidity ratios, solvency ratio, activity turnover ratios, profitability ratios या जिसको हम बोल सकते हैं income ratios will be done in this class. Let us start with first question. First question is two basic measures ऑफ लिक्विडिटी आर। तो लिक्विडिटी रेशियो मापने के दो मेजरमेंट कौन कौन से हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर या करंट रेशियो, या करंट रेशियो या क्विक रेशियो, या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो, या करंट रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो कौन सा है इसमें से राइट आंसर? लिक्विडिटी रेशियो को मापने के दो रेशियोज कौन कौन से हैं? तो कौन सा है इसमें से? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियोज आर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब देखो, करंट रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं? सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो करंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में तो लिक्विडिटी रेशियो और करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? हम इसको बोल सकते हैं, करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी। नेक्स्ट बात है करंट रेशियो। करंट रेशियो कौन कौन से? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटी। क्या चीज? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। जो लिक्विड एसेट्स है उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जाता? क्या चीज? लिक्विड एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस। तो लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जाता? तो लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जाता? एक तो हमारा स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में से अगर हम माइनस कर देंगे क्या चीज? स्टॉक। और क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्या आ जाती है? वो लिक्विड एसेट्स। क्या आ जाती है? लिक्विड एसेट्स। तो इसमें पूछा है इसमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा? तो बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस। तो क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा? इन्वेंट्री विल नॉट बी इंक्लूडेड while calculating the liquid assets. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। तो आइडियल रेशियो है करंट रेशियो का, वो कितना होता है? 1:1, 1:2 या 1:3 या 2:1? आइडियल रेशियो कितना होता है करंट रेशियो का? 2:1। कितना होता है आइडियल रेशियो? 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ किसका? करंट रेशियो का। ये रेशियो ये बताता है, करंट रेशियो क्या बताता है? एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ये अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट वो कब कर सकता है? तो क्या चीज बताता है? आइडियल रेशियो या करंट रेशियो से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज द। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फ्रॉम बैंक, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कौन सा आंसर सी होगा? सिक्स्थ का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है करंट एसेट्स इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स। करंट एसेट्स में वो एसेट्स इंक्लूड की जाती है रियलाइज्ड विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर।
तो कौन सी वाली, जो 2 ईयर वाली है वो, या 1 ईयर वाली है वो। तो वो एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में विद इन 1 ईयर, किसमें, 1 ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा सेवंथ का, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ द बिजनेस फर्म मेजर्स इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी या डेप्थ या प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या चीज है, लिक्विडिटी रेशियो। क्या होगा, लिक्विडिटी रेशियो से हमें पता चलता है कि जो फर्म्स है वो एबिलिटी टू अपनी सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन जब वो ड्यू होंगे तब। आइडियल क्विक रेशियो, जो क्विक रेशियो है उसका आइडियल रेशियो कितना है, 1:1, 1:2, 1:3 या 2:1। तो आइडियल रेशो क्विक रेशो का कितना है, 1:1, और करंट रेशो का आइडियल रेशो कितना है, 2:1 इज द आंसर। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, जो क्विक एसेट्स है उसमें इंक्लूड नहीं की जाती। क्विक एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड एसेट्स। क्या है, लिक्विड एसेट्स। क्या नाम है दूसरा, लिक्विड एसेट्स। कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या ट्रेड रिसीवर। तो क्विक एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती, प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांसेस जब हम करंट एसेट्स में से डिडक्ट कर देंगे और स्टॉक हम डिडक्ट कर देंगे इन्वेंट्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो करंट एसेट्स। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, गुडविल, बिल्स रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती, गुडविल। क्या चीज, गुडविल विल नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो या नन ऑफ द अबव। तो क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम है, लिक्विडिटी रेशियो। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। इसको दूसरा नाम भी क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। किसका, क्विक रेशियो का नाम। तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स, लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड्स की जाती है, डेटर, बीआर, बैंक बैलेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारी की सारी चीज क्या चीज इंक्लूड की जाती है, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, क्या बोला है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू द लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय। जो लिक्विड रेशियो है इज इक्वल टू द लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय किससे, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करते हैं किससे, करंट लाइबिलिटी से। तो हमारा क्या निकल के आता है, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। तो आंसर विल बी द बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, जो पेटेंट्स है, जो कॉपीराइट्स है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, करंट एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में, नन ऑफ द अबव। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, कैश बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 35,000, इन्वेंट्री है 40,000, ट्रेड्स पेबल है 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000। तो हमें बताना है करंट रेशियो कितना होगा, 3.75:1, 3:1, 1:3, 1.3 is to 3 is to 7, 1 is to 3.75। अब देखो, कैश बैलेंस हमारी करंट एसेट्स है, फॉर्मूला हमारा क्या है, करंट रेशियो निकालने का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी है, 15,000, कैश बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है 35,000, इन्वेंट्री कितनी है 40,000, डिवाइडेड बाई 24,000 प्लस 6,000। तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा क्या चीज, 3.75:1 इज द राइट आंसर। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 3.75:1। तो टोटल आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 40,000, ट्रेड पेबल है हमारे पास 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000, इन्वेंट्री है 1,000, गुडविल है 15,000। करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है हमारी 40,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है हमारी 10,000 प्लस इन्वेंट्री हमारी एसेट्स है 1 लाख, डिवाइडेड बाय ट्रेड्स पेबल कितना है कितना है 60,000। ये हमारी है करंट लायबिलिटी। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2.5:1 आंसर। कितना आएगा,
2.5:1 इज द राइट आंसर। और गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल क्या नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या बोले हैं, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमारे पास है 5,000, ट्रेड्स पेबल हमारे 40,000, इन्वेंट्री है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल है 65,000, प्रीपेड एक्सपेंस इज 10,000। लिक्विड रेशियो हमें पता करना है। क्या चीज पता करना है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अगर हम करंट एसेट्स में से क्या चीज, स्टॉक और ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी है, 40,000। कितनी हमारी, 40,000। तो अब करंट लिक्विड एसेट्स हमारी कितनी है, 5,000। इन्वेंट्री को हम इंक्लूड करते नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल है कितना, 65,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो 65,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000। व्हाट विल बी द आंसर, ये 10th का आंसर क्या रहेगा, 1.75 इज टू द 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 4 लाख, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 2 लाख, इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 50,000। तो लिक्विड रेशो पता करना है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से हम स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है कितना, 2 लाख। कितना गिवन है करंट लायबिलिटी, 2 लाख। लिक्विड एसेट्स में से, लिक्विड एसेट्स कैसे पता करेंगे, जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में से 4 लाख में से क्या चीज माइनस कर देंगे, 4 लाख माइनस 50,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर विल द 1.75 इज टू द 1 इज द आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो। इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो हमारा करंट रेशियो इंप्रूव करेगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या करेगा, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, इससे क्या होगा, हमारा करंट रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कौन सा इंप्रूव करेगा, सेल ऑफ कैश फॉर, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव क्या इंप्रूव करेंगे, क्विक रेशियो इंप्रूव करेंगे। एक कंपनी करंट रेशियो, एक कंपनी का करंट रेशियो है 2:1। क्लियर है बात। आफ्टर पेमेंट टू सम इट्स क्रेडिटर, अगर उसने पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स की, सपोज पेमेंट कर दी किसकी, क्रेडिटर्स की, तो करंट रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एज बिफोर है, या नन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा, क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर उसने कर दी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नन ऑफ द अबव होगा, या एज बिफोर। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा करंट रेशियो। क्या होगा, इंक्रीज होगा करंट रेशियो। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक कंपनी करंट एसेट्स है कितना, 8 लाख, इट्स करंट लाइबिलिटी है 4 लाख, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। क्या खरीदा है, गुड्स क्रेडिट पे, तो करंट रेशियो क्या होगा, तो 2:1, 2.25:1, 1.8:1, 1.6:1। तो बताओ आप जल्दी से, आप कैलकुलेट करके। तो देखो पहले पास हमारे पास करंट एसेट्स, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले कितनी थी, 8 लाख अपॉन 4 लाख।
क्लियर है बात। अगर उसने गुड्स परचेज किया है उधार, तो इसका मतलब कि जब गुड्स सामान परचेज किया होगा तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज हुआ होगा। स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा तो इसका मतलब करंट एसेट्स भी हमारी इंक्रीज हुई है कितने से, 1 लाख से। और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई है 1 लाख से। तो कितना हो गया, 9 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 1.8 इज तो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंपनी करंट एसेट्स है 3 लाख, इट्स करंट लाइबिलिटी है 2 लाख, सब्सिक्वेंटली इट पेड 50,000 टू इट्स ट्रेड पेबल। तो करंट रेशियो कितना होगा, ट्रेड पेबल्स को क्या हो गया, कम हो गया कितना, 50,000। कितना हो गया, 50,000। तो आंसर कितना आएगा इसमें, 2.1:1, 1.67:1, 1.25:1, 1.5:1। व्हाट विल बी द आंसर। तो अब देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख था। अब उसमें से हमने पेमेंट कर दी ट्रेड पेबल की। जब पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश भी कम होगा। कैश कम होगा तो इसका मतलब करंट एसेट्स भी कम हो रही है, और दूसरी हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है 50,000 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा आएगा कितना, 1.67 इज टू द 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखो। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट एसेट्स है कंपनी की कितनी, 1 लाख, और करंट रेशियो है 2:1। ठीक है भाई। आफ्टर द कंपनी पेड 25,000 ट्रेड पेबल, द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट विल बी कितना होगा। तो करंट रेशियो हमारे पास पहले कितना गिवन है, करंट रेशियो हमारे पास गिवन है कितना, 2/1। जिस जब कंपनी के पास कितनी एसेट्स थी, 1 लाख एसेट्स थी, और उस टाइम हमें नहीं पता कि करंट लाइबिलिटी कितनी थी। तो इससे हम करंट लाइबिलिटी निकाल करके आ जाएंगे। तो करंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 50,000। कितनी आई, 50,000 विल बी द करंट लाइबिलिटी। अगर उसके बाद अब ये बोला है कि किसका पेमेंट कर दिया, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब कि हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स भी कम होगी, और दूसरी हमारी क्या चीज कम होगी, लाइबिलिटी भी कम होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5:1, 2:1, 3:1 या 4:1। तो हमारा आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, 25,000 माइनस 25,000, तो ये हमारा हो गया कितना, 75,000 डिवाइडेड बाई 25,000। तो हमारा आंसर आएगा 3:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करंट लाइबिलिटी कंपनी की कितनी है, 2 लाख है। करंट रेशियो कितना है, 2.5:1। आफ्टर द कंपनी पेड 1 लाख टू ट्रेड पेबल्स। तो करंट रेशियो क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। तो आंसर इसका कितना होगा, 2:1, 4:1, 5:1, नन ऑफ द अबव। तो ये कैलकुलेट करना है आपको, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4:1। कैलकुलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट, एक कंपनी लिक्विड एसेट्स कितनी है, 10 लाख, करंट लाइबिलिटी कितनी है, 8 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। तो क्विक रेशियो कितना होगा, तो इसका मतलब लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितनी थी, 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख। और इससे हमारी क्या हुई है, गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज किया, स्टॉक तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, लेकिन क्रेडिट परचेज किया तो हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख विल बी, व्हाट विल बी द आंसर, 1.1:1, 1.22:1, 1.38:1, 1.25:1। तो क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर विल बी द 1.11 इज टू द 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक कंपनी लिक्विड एसेट्स कितनी है, 5 लाख है। करंट लाइबिलिटी कितनी है, 3 लाख है। देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख इट्स ट्रेड पेबल, क्विक रेशियो कितना होगा।
तो क्विक रेशियो कितना होगा, तो पहले 4 लाख 3 लाख थी, तो अब कितना हो गया 4 लाख और 2 लाख। तो 1.1:3 होगा, 2.5:1 होगा, या 1.6:1 होगा, या 2.1:2। तो आंसर कितना आ गया, 2:1 इज द राइट आंसर। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड जनरली लिस्ट लिक्विड एसेट्स, करंट रेशो, अकाउंट रिसीवेबल, लिक्विड रेशो, अकाउंट रिसीवेबल, करंट रेशो, इन्वेंट्री, लिक्विड रेशो, इन्वेंट्री। तो क्या चीज, लिक्विड रेशो, इन्वेंट्री। मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड जनरली द लीस्ट ऑफ लीस्ट लिक्विड एसेट्स, तो क्या एक्सक्लूड करते हैं, लिक्विड रेशो एंड इन्वेंट्री। अज्यूमिंग दैट करंट रेशो कितना है 2.1, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इससे क्या होगा, 2.1 है, तो इससे क्या होगा, सपोज हमारा पहले रेशो था 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। अब क्या हो गया, परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स पे क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब कि हम कहने का मतलब 1,000 का गुड्स परचेज कर लिया, उधार परचेज किया तो हमारी लाइबिलिटी भी हो गई, तो 21,000 अपॉन 11,000। तो इससे हमारा रेशो बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, हैव नो इफेक्ट करंट रेशो, या डिक्रीज होगा, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा रेशो बढ़ेगा या कम होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज इन करंट रेशो। पहले 2:1 था, अगर जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशो आएगा 1.9:1। तो इसका मतलब पहले 2:1 था, अब 1.9:1 है, तो हमारा रेशो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा, कम हुआ। तो हमारा रेशो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो व्हाट विल बी द आंसर, डिक्रीज ऑफ करंट रेशो। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन क्या बोला है देखो। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे इस टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से नहीं होंगे, कोई भी रेशोज पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है अज्यूमिंग दैट करंट रेशो हमारा 2:1 है, कैश पेड अगेंस्ट द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का पेमेंट किया है किसके द्वारा, कैश के द्वारा। इंक्रीज करंट रेशो, डिक्रीज करंट रेशो, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो, या डिक्रीज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो इससे क्या होगा हमारा, क्या होगा, इंक्रीज इन करंट रेशो, क्या होगा, इंक्रीज इन करंट रेशो। नेक्स्ट है हमारा अज्यूमिंग दैट लिक्विडिटी रेशियो हमारा है 1.2:1, कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स वुड, इससे कैश कलेक्ट हुआ किससे, डेटर से। ठीक है भाई, इंक्रीज इन लिक्विडिटी रेशियो, डिक्रीज लिक्विडिटी रेशियो, हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी रेशियो, या इंक्रीज इन ग्रोस प्रॉफिट। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स भी हमारे क्या है, करंट एसेट्स है, और पैसा कैश मिलेगा वो भी हमारे क्या है, करंट एसेट्स है। तो एक तरफ से करंट एसेट्स में कैश बढ़ गया और डेटर्स कम हो गए, तो इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, करंट एसेट्स 85,000 के, इन्वेंट्री 22,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं, 3,000 के। अंदर लिक्विड एसेट्स क्या करेंगे, ये माइनस प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब 85 में से क्या माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा
व्हाट विल द आंसर? 63,000, 62, 60,000, 82,000, 1 लाख, 10,000। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 60,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है एक कंपनी का क्विक रेशियो कितना है? 1.5:1 है। ठीक है भाई। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख है। इन्वेंट्री कितनी है? 1 लाख, 1,80,000। तो करंट रेशियो कितना होगा? तो क्या होगा इससे? करंट लाइबिलिटी हमारे पास है और क्विक एसेट्स हमारे पास पता नहीं कितनी है। तो इससे क्या करेंगे? 1.5/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख है तो क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई? तो क्विक एसेट्स हमारे पास कितना आएगा बताओ अब? कितना आ गया? 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। तो 3 लाख में क्या चीज? ये आ गई हमारी क्विक एसेट्स। क्या आ गई? क्विक एसेट्स। क्या आ गई? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में अगर हम क्या चीज जोड़ देंगे? इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ गई 4,80,000। हमारे पास क्या आ गई? करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 2 लाख। तो कितना आंसर आएगा हमारा? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो आंसर कितना आएगा? 0.9:1, 1.9:1, 1.4:1 या 2.4:1। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 2.4:1 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या बोला है देखो। 35 क्वेश्चन क्या बोले? एक कंपनी का क्विक रेशियो है 1.8:1, लिक्विड एसेट्स है 5,40,000, इन्वेंट्री इतना है, तो करंट रेशियो कितना होगा? तो वो हमें निकालना है। तो सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन आप लोग करोगे। तो आंसर कितना होगा? 2:1, 2.3:1, 1.8:1, 1.3:1। तो इसका आंसर कितना होगा? आंसर विल बी द 2.3:1 इज द राइट आंसर। एक कंपनी का करंट रेशियो है 2:1, करंट लाइबिलिटी गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, तो लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। तो निकाल देंगे हम। क्या निकालना है? लिक्विडिटी रेशियो निकालना। तो कैसे निकालेंगे? देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। हमारे पास गिवन है 2.58:1। तो करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है। तो इससे हमारे पास क्या आ गई? करंट एसेट्स आ गई। क्या आ गई? करंट एसेट्स आ गई। कितनी आ गई करंट एसेट्स? 5,60,000। कितनी आ गई हमारे पास? 5,60,000। जब 5,60,000 हमारे पास करंट एसेट्स आ गई, तो उसमें से हमें क्या चीज माइनस करना है? इन्वेंट्री। 5,60,000 माइनस 1,50,000 माइनस 10 लाख प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। 4 लाख हमारी पे क्या आ गई? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास रेशियो कितना आएगा? 3:1, 2.1:1, 2.1 या 2.05:1। व्हाट इज द आंसर? तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में क्या बोला देखो। क्या बोला है? एक कंपनी करंट रेशियो कितना है? 3:1। करंट लाइबिलिटी है 2,50,000, इन्वेंट्री है 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000। लिक्विड एसेट्स कितनी होगी? तो इससे हमें क्या बताना है? लिक्विड एसेट्स कितनी होगी? 6,90,000, 6,95,000, 6,80,000 या 8,15,000।
तो बताओ, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 6,85,000। तो कैसे आएगा 6,85,000? थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको कि करंट रेशो हमारे पास 3:1 गिवन है। कितना गिवन है? 3:1। करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है 2,50,000। करंट एसेट्स हमें निकालना है, तो करंट एसेट्स हम निकाल लेंगे। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आएगी? तो हमारी करंट एसेट्स आ गई 7,50,000। कितनी आएगी हमारी? 7,50,000 करंट एसेट्स। लेकिन हमें क्या चीज चाहिए? लिक्विड एसेट्स। इसमें से 60,000 और -5,000 हम क्या कर देंगे? इन्वेंट्री। तो कितना माइनस कर देंगे हम? 65,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6,85,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, इस डाटा के बेसिस पे लिक्विड रेशो ऑफ कंपनी विल बी द, क्या रहेगी? करंट रेशो हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है, इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है। क्या चीज निकालना है हमारे पास? लिक्विडिटी रेशो 1:1, 2.1:8, 3:2 या 4:3। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4:3। कैलकुलेशन आपको करनी है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? करंट रेशियो हमारा 9:4। करंट लाइबिलिटी हमारी है 1,20,000। इन्वेंट्री हमारे पास है 30,000। लिक्विडिटी रेशियो पता करना, सेम है 1:1, 1.5:1, 2:1, 1.6:1। तो ये न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है। मैं आपके उस सेम क्वेश्चंस एक या दो प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने लगे तो वीक क्लासेस क्या हो जाएगी? बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सब जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो आपका क्या है? होमवर्क है। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी कर करके देखोगे कि हमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आंसर कितना आएगा इसका? 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। क्या है? ए फर्म करंट रेशियो, फर्म का करंट रेशियो है 3.5:1। करंट लाइबिलिटी है 80,000। तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो ये नया क्वेश्चन आ गया। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर बात? तो फॉर्मूला कितना है? 3.5:2 गिवन है। और करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है कितनी? 80,000। कितनी गिवन है? 80,000। करंट एसेट्स हमारे पास नहीं गिवन, तो करंट एसेट्स हम निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम करंट एसेट्स निकालेंगे, कितना आएगा? तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई क्या चीज? 2। तो जब हम करेंगे इसको तो 1,40,000 हमारी क्या आ गई? करंट एसेट्स आ गई। क्या आ गई? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। 1,40,000 माइनस 80,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगी वर्किंग कैपिटल? 1,20,000, 1,60,000, 60,000 या 2,80,000। तो आंसर विल बी द 60,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? 42 क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है 42 क्वेश्चन। एक कंपनी करंट रेशियो है उसका 3:1, लिक्विड रेशियो है 1.2:1। इफ इट्स करंट लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी? इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, यस। कैसे? 3:1 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है। तो करंट एसेट्स हमारी आ गई 6 लाख। कितनी आ गई? 6 लाख। और 1.2:1 इजक्वल टू 2 लाख। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। क्या आ गई हमारे पास? लिक्विड एसेट्स। क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट्स। कितनी आई लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स आई 2,40,000। करंट एसेट्स हमारे पास आई 6 लाख, लिक्विड एसेट्स आई 2,40,000। तो हमारे पास इन्वेंट्री कितना रहेगा? तो 6 लाख में से 2,40,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो हमारी क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारी इन्वेंट्री। तो कितना आएगा? 2,40,000, 3,60,000, 4 लाख या 40,000। तो हमारा आंसर विल द 3,60,000 विल बी द आंसर।
नेक्स्ट हमारा है एक कंपनी करंट रेशियो है, कंपनी का करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो है 2.5:1, लिक्विड रेशियो है 1.6:1। इफ द करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 7,50,000, तो इन्वेंट्री निकालना है सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह, 4,50,000, 4,80,000, 2,70,000, 1,80,000। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 2,70,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमारे पास गिवन है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 60,000। तो करंट लाइबिलिटी निकालना है इसमें। तो क्या चीज निकालना है? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? यू हैव टू सी इट। देखो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन नहीं है। क्लियर है बात? क्या चीज? करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है और करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है। और क्या चीज निकालनी है? इफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 60,000। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऐसे ही आती है। तो कितना गिवन है? 60,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी हमारी? 40,000, 60,000, 1 लाख और 24,000। तो इसका आंसर कितना आएगा? 40,000 विल बी द आंसर। कैलकुलेशन आपको करना है, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है 45 में। 45 क्या बोला है? एक कंपनी करंट एसेट्स है कितने? 6 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना है? 2 लाख। करंट रेशो निकालना है। भाई जब आपके पास करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कितना है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है ना बात? और करंट एसेट्स अब आपके पास गिवन है 6 लाख। कितना गिवन है? 6 लाख। वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है 2 लाख। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 4 लाख। कितने आ गया? 4 लाख। और करंट रेशियो ने पता करना है, तो करंट रेशियो हमारा है 6 लाख। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 3:1, 3:2। अगर इसको और छोटा करेंगे, 1.5:1। व्हाट इज द आंसर? 1.5:1 इज द राइट आंसर। तो बी आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। 46 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है देखिए। कंपनी करंट रेशियो है 2.4:1। वर्किंग कैपिटल है 5,60,000। लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास है 1.5:1। वट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है 6 लाख, 2 लाख, 3,60,000 और 6,47,000। तो कैसे निकलेगा? तो करंट रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। क्या चीज? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। कितना गिवन है? 2.4:1। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। और हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये सब चीज आपके पास प्रोवाइड कर दिया। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आप बता सकते हो। तो आंसर कितना आएगा इसका? 6 लाख, 2 लाख, 3,60,000 और 6,40,000। तो आंसर कितना आएगा? 6,40,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकंड रुकना। बाद में
हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ अपलोड है बिल, मैं उसको मैं बोल देता हूँ। ओ, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला? ये इसको 44 का एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ मैं लो। एक 44 करके मैं दिखा देता हूँ आपको लो। क्या है इसमें देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यही गिवन है, कितना है 2.5:1, ये गिवन है हमारे पास। क्लियर है बात? यही गिवन है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब हमें निकालना है करंट रेशो, हमारे पास गिवन है। इसके बेस पे हम कह सकते हैं करंट रेशो वर्किंग कैपिटल कितना है। करंट रेशो वर्किंग कैपिटल के बेस पे हम कह सकते हैं 2.5 माइनस 1, तो हम कह सकते हैं 1.51। ये हमारी क्या है। तो इफ वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है 1.5 है, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी है। वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो हमारी करंट एसेट्स कितनी है 2.5। कितनी है हमारी 2.5। अगर वर्किंग कैपिटल एक होगी तो हमारी करंट एसेट्स कितनी होगी 2.5 अपॉन कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5। और अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी कीमत है 60,000, तो हमारी कितनी होगी 60,000। 60,000। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी होगी, तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आएगी। तो मतलब कि वर्किंग कैपिटल के बेस पे हमने क्या निकाल ली है, करंट एसेट्स हमारे पास निकाल लेंगे। क्या चीज निकाल लेंगे, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई 1 लाख रुपीज। कितनी आ गई 1 लाख रुपीज। अब करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं 2 पॉइंट। अब करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे देखो, करंट लाइबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ गई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ गई, तो करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, 2.5 अपॉन 1 इजकल टू करंट लाइबिलिटी हमारे पास नहीं गिवन है, करंट एसेट्स हमारे पास आ गई 1 लाख। तो करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना। 1 लाख क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड कर देंगे 2.5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 40,000। 40,000 हमारे पे क्या आएगी करंट लाइबिलिटी, और आंसर भी हमारा कितना था 44 का, कितना 40,000 विल बी द आंसर। तो ऐसे आपको निकालना है, इसमें आपको मानना पड़ेगा, ज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंपनी है, करंट रेशियो है 2.5:1 है, और इसकी वर्किंग कैपिटल है 60,000। इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 52,000। तो लिक्विड रेशियो हमें निकालना है, तो लिक्विड रेशियो हम निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। सेम जैसे अभी निकाला था, 2.5:1 था, तो 2.5:1 था। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कितनी है 60,000। तो इसके बेस पे हमारी एसेट्स कितनी आई थी 1 लाख। कितनी आई थी हमारी 1 लाख। 1 लाख हमारी टोटल एसेट्स आई थी, और करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आई थी 40,000। केवल इसमें चेंज क्या कर दिया, इन्वेंट्री दे रखा है, और इन्वेंट्री देने के बाद क्या पूछा इसने, लिक्विडिटी रेशो पूछा। तो 1 लाख में से 52,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितनी आएगी। क्या चीज, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी आएगी, तो क्विक एसेट्स हमारे पास आएगी 48,000। कितनी आएगी 48,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 40,000। तो क्या आंसर आएगा,
2:3:1, 2.8:1, 1.3:1 या 1.2:1। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1.2:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 में क्या बोला है? इफ ए कंपनी करंट लाइबिलिटी, कंपनी की करंट लाइबिलिटी गिवन है 80,000 और वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,40,000 और इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है कितनी? 40,000। तो क्विक रेशियो निकालना है तो सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। 3.5:1, 4:1, 4.5:1 या 3.3:1। तो आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा क्या चीज? 3.5:1 इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन आपको सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे करी थी, वहां पे एसेट्स लेना था, यहाँ पे हमें क्या लेनी है? लाइबिलिटी। तो इससे हमारे पास करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, तो करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? देखो मैं एक्सप्लेन भी करके आपको बता देता हूँ। वर्किंग करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे पास गिवन नहीं है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है कितना? 2,40,000 और करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है 80,000। अगर इसको हम करेंगे 3,20,000 हमारे पास क्या आ गई? करंट एसेट्स। क्या आ गई? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से क्या चीज माइनस कर देंगे? स्टॉक माइनस कर देंगे 40,000 का। तो क्या आएगा हमारे पास? 2,80,000 विल बी द क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 80,000। तो व्हाट विल बी द आंसर? 3.5:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में, 49 क्या बोला है? 49 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या। एक कंपनी की लिक्विड एसेट्स है 2 लाख है, इन्वेंट्री है 1 लाख है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट रेशियो हमें निकालना है। तो करंट रेशियो हम निकाल देंगे। हमारे पास क्या चीज नहीं है इसमें? करंट लायबिलिटी नहीं गिवन है। हमारे पास लिक्विड एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री जोड़ेंगे, इन्वेंट्री जोड़ने के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, तो वो हमारी करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आएगी? 3,20,000 और वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है। करंट एसेट्स का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है बात? वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 2,40,000, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 3,20,000, तो माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी निकाल देंगे हम। तो करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 3,20,000 में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो करंट लाइबिलिटी हमारी आ गई 80,000। तो 80,000 हमारे पास गिवन है और लिक्विड एसेट्स हमारे पास गिवन है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 80,000। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? 2.5:1 इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.5:1 इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशियो। क्या थे? हमारे लिक्विडिटी रेशियो थे। अब हम चलेंगे किस पे? सोलवेंसी रेशियो। क्या चीज? सोलवेंसी रेशियो। Long term solvency is indicated by current ratio, quick ratio, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो है वो इंडिकेट करता है किसके द्वारा? तो वो इंडिकेट करता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। किसके द्वारा? जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो बताती है लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस की लॉन्ग टाइम पीरियड में वो अपनी पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कौन? कंपनी। और इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। और हम कह सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म डेब्ट, क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। क्या कह सकते हैं हम? शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द लिक्विडिटी रेशियो या सोलवेंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। तो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, सोलवेंसी रेशियो है। क्या है, सोलवेंसी रेशियो है। और ये सोलवेंसी रेशियो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड टू नो द साउंडनेस या पोजीशन ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सोलवेंसी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन द शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स अपॉन इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मतलब कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डिवाइडेड बाय नेट शेयर होल्डर फंड्स या नेट वर्थ भी हम कह सकते हैं इसको, नेट वर्थ। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। क्या चीज, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन फिक्स एसेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, या हम कह सकते हैं इसको प्रोप्राइटरी फंड्स या शेयर होल्डर फंड। क्या चीज, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स 53 का सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, क्या चीज है, शेयर होल्डर फंड्स या हम किस कह सकते हैं प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड हो गई, हमारी करंट एसेट्स भी और नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है 5 लाख, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 3 लाख। कितना गिवन है, 5 लाख और 3 लाख। क्लियर है बात। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व हमारे पास गिवन है 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे पास गिवन है 40,000। तो प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है पहले इक्विटी, इक्विटी नहीं हो तो प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय द क्या चीज, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है और हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है। क्या चीज गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है और अब बात आती है कि शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो इन सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या चीज गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, ओके, रिजर्व गिवन है, ओके, लॉन्ग टर्म्स डेट्स गिवन है। तो इसका मतलब कि हमारा क्या चीज, 4 लाख प्लस क्या चीज, 2 लाख प्लस 40,000। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा क्या आ जाएगा, क्या चीज, शेयर होल्डर फंड्स। और टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है तो टोटल एसेट्स को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 75%, 80%, 1.5, 125% या 133%। तो कितना आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 75%। कितना आएगा, 75% विल बी द आंसर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन। लॉन्ग रन ऑपरेशन की क्या प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में बताता है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, सोल्वेंसी रेशियो हमें प्रोवाइड करते हैं। इफ डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स, अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो, क्या चीज, डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर इंक्रीज होता है, इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिस्क करता है फाइनेंशियल पोजीशन, 1:1, 2:1, 1:1 या 3:1। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2:1। इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज था, देखो ना, 54 में क्या था, कैपिटल को ऐड कर देना है, रिजर्व एंड सरप्लस को, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। तो कितना आ गया हमारा, 6 लाख। 6 लाख में से हमारे पास क्या चीज, टोटल एसेट से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन देखो, इन डेप्ट इक्विटी रेशियो डेट्स रेफर शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स या डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट का मतलब क्या होता है, तो डेप्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल एसेट्स या डिबेंचर। तो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, टोटल एसेट्स के बीच में। तो प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स इज द फॉर्मूला। देखो अपने अपने पास गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख, रिजर्व कितना गिवन है, 5 लाख, डिबेंचर कितना है, 10 लाख, करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है 8 लाख। तो इससे क्या पता करना है, डेप्ट इक्विटी रेशो, क्या पता करना है, डेप्ट इक्विटी रेशो। तो कितना आएगा डेप्ट इक्विटी रेशो, 4:1, 3.3:1, 0.72:1, 0.5:1। तो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्या चीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन क्या चीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे पास कौन सा है, 10 लाख। कितना है, डिबेंचर्स है, तो वो हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। क्लियर है। अब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 20 लाख। कितना गिवन है, 20 लाख। कितना गिवन है, 20 लाख हो गया, और प्लस 5 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, 25 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो आंसर हमारा कितना आएगा इसका, 0.4:1, 0.3:2:1, 0.72:1 या 0.5:1। तो आंसर कितना आएगा इसका, 0.4:1। जब हम 10 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से, 25 लाख से जब हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.4:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा देखो, 61 क्वेश्चन क्या गिवन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना गिवन है, 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, इससे कौन से ट्रांजेक्शन से वो बढ़ेगा, इंक्रीज ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो किससे बढ़ेगा वो, किससे, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश से हमारा क्या होगा, भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी इंक्रीज होगा। सेटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड इज टू, 1:1, 3:1, 1:2 या 2:1। सेटिस्फैक्टरी रेशियो कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 2:1 विल बी द सेटिस्फैक्टरी रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना हमें। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन द शेयर होल्डर फंड्स। क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व हमारे पास गिवन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है।
तो निकाल देंगे हम क्या चीज, डिबेंचर्स हमारे पास गिवन है, तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना हो गया, 3,80,000। शेयर होल्डर फंड्स है हमारे पास कितना है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास शेयर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन क्या चीज आएगा, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर हमारे पास गिवन है, यस कितना गिवन है, 5 लाख। कितना गिवन है, 5 लाख। कितना गिवन है, 5 लाख। जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है, और उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे के पास गिवन है, और कुछ तो कुछ गिवन नहीं है। तो हम कैलकुलेट कर देंगे, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी हमारे पास है, शेयर होल्डर फंड्स भी गिवन है, तो आंसर कितना आएगा, 1.2:1, 552.1:1, 4:1, 37:1। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 4:1। यू हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला आपको बता दिया, कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो पे क्या निकालना है, हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। किस इंफॉर्मेशन पे, इस इंफॉर्मेशन पे। क्या चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, गिवन है तो गिवन है भाई। रिजर्व फंड गिवन है, गिवन है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे पास गिवन है, और डिबेंचर्स गिवन है। बट जब लॉन्ग टर्म डिबेंचर डेब्ट्स भी गिवन है और डिबेंचर्स भी गिवन है, ठीक है बात। तो आंसर क्या आएगा, 42:1, 53:1, 63:1 या 37:1। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आना चाहिए इसका कितना, 37:1। तो लॉन्ग डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। क्या चीज है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। या हम इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स और डिबेंचर्स भी हमारे पास गिवन है, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे पास गिवन है फंड। तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 37:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ कंपनी। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है किसका, कंपनी का। इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है। तो इस बेसिस पे हमें क्या चीज निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द कंपनी। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं, इक्विटी अपॉन क्या चीज, टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स हम निकालते हैं, ये हमारा प्रोप्राइटरी का क्या चीज, फॉर्मूला है। या हम इसको कह सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड प्लस डिवाइडेड बाय क्या चीज, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारे पास इक्विटी एंड शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख हमारे पास गिवन है। और फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो कितना आएगा, 74,000, 65,000, 82% या 70%। तो कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा 65 का, 65 का आंसर आना चाहिए कितना, 70% विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड द फर्म प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है
फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, सिंपल सी बात है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन, इक्विटी शेयर गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड फंड गिवन है। तो इससे हमारे क्या फॉर्मूला हमारे पास है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स हमारे पास है। तो कितना आएगा, 70%, 80%, 85%, 90%। तो आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर विल बी द 85%। कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही मिल जाएगा कि कैसे आया है। अरे रुक जा भाई, 67 क्वेश्चन देखो। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कंपनी टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, क्या चीज निकालना है, टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। क्या चीज है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है, फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है, डिबेंचर्स हमारे पास गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे पास गिवन है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो सारी चीज तो हमारे पास गिवन है। क्या चीज है, सारी चीज हमारे पास गिवन है। टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, और डेप्ट हमारे पास गिवन है। तो कितना आंसर आएगा, 37%, 40%, 45% या 70%। तो आंसर कितना आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट। मैं आपको केवल आंसर बता देता हूँ कितना आएगा हमारा। आंसर विल बी द 40%। कितना आएगा, 40%। एक बात और, वर्किंग कैपिटल हमारे पास कैसे निकलती है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास निकलती है, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी है, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, करंट कैपिटल हमारे पास, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो करंट एसेट्स हमारे पास आएगी 3 लाख, और फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है। तो टोटल एसेट्स कितनी होगी, 7 लाख। कितनी होगी टोटल एसेट्स, 7 लाख। बाकी आपको फॉर्मूले में रख करके डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है। निकाल सकते हो ना अब आप आंसर। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 68 में, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फो रिसीव्ड ए फर्म द टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो निकालना है। भाई टोटल एसेट्स अपॉन, फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन क्या चीज है, डेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास गिवन है, डिबेंचर हमारे पास गिवन है। तो सारी चीज हमारे पास गिवन है। तो और लॉन्ग टर्म बैंक डेब्ट्स भी हमारे पास गिवन है, लॉन्ग टर्म बैड डेट्स भी हमारे पास गिवन है। तो फॉर्मूला आपके पास है सेम एज इट इज पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, 67 की तरह। तो इसका आंसर कितना आएगा, 40%, 60%, 30% या 70%। तो इसका आंसर कितना आएगा, 40%। क्लियर है बात। 1 मिनट रुकना।
चलो नेक्स्ट अब हम चलते हैं 69 पे। क्या चीज? एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो अब हम देखेंगे। एक्टिविटी रेशो, और इसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशो भी। क्या बोलते हैं हम इसको? टर्नओवर रेशो भी और एक्टिविटी रेशो भी वी विल कैलकुलेट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो बताता है क्या चीज, क्या फॉर्मूला है उसका? एवरेज इन्वेंट्री अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कोस्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कोस्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, या ग्रोस प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला है हमारा ग्रोस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कोस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। क्या चीज? गुड्स सोल्ड। और बात आती है कि अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है, और उसमें से जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बात? और दूसरा मेथड है इसका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स। का क्या फॉर्मूला है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्या कर देंगे हम? ग्रोस प्रॉफिट जब हम माइनस कर देंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये था हमारा फॉर्मूला। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू विल कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री। अब चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,50,000। ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है 1 लाख, 2,50,000। हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू। 2,50,000 डिवाइडेड बाई टू जब हम करेंगे इसको कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1,25,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। परचेज हमारे पास गिवन है, कैरेज हमारे पास गिवन है, वेजेस हमारे पास गिवन है। तो हमारा क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या चीज निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला आपको बता दिया था। ओपनिंग स्टॉक, क्या चीज? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इससे हमारा क्या आ गया? इससे हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1,25,000 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6.6 टाइम्स, 7.4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6.2 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना आएगा इससे? इससे हमारा आंसर आएगा 6.2 टाइम्स। कैलकुलेशन आपको करना है, प्रॉपर मेथड और प्रॉपर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन। क्या चीज? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है। और ग्रोस प्रॉफिट कितना गया है? 25% है। ठीक है भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 1 लाख गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो निकालना है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम क्या चीज निकाल देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। क्या चीज? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 25%। किसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 8 लाख माइनस 25% किसका? 8 लाख का। तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 80,000 हमारे पास क्या आ गया? एवरेज इन्वेंट्री। तो कितना आंसर आएगा? 10 टाइम्स, 10.5 टाइम्स, 8 टाइम्स, या 1.25 टाइम्स। तो आंसर विल बी द 7.5
5 टाइम will be the answer. क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा देखो, on the basis of following data, cost of revenue from operation by a company will be opening turnover, क्लोजिंग टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है 6 टाइम। तो इससे हमें क्या निकालना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। क्या चीज निकालना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। क्या चीज है? फॉर्मूला हमारे पास क्या चीज गिवन है? क्या चीज? फॉर्मूला हमारा क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यही है फॉर्मूला हमारे पास। क्या दिक्कत है? फॉर्मूला तो हमारे पास यही है ना। तो इससे क्या निकालना है हमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकालना है। तो हमारा क्या चीज है? 6 डिवाइड बाई 1 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू अपॉन क्या चीज? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है कितना? 70,000 प्लस 80,000। कितना गिवन है? 70,000 प्लस 80,000 और डिवाइडेड बाई 2। तो 75,000 हमारे पास क्या गिवन है? 75,000 हमारे पास क्या गिवन है? एवरेज स्टॉक। 75,000 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या? कोस्ट। क्या चीज आएगी हमारी? कोस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1,50,000, 90,000, 4,50,000 या 4,80,000। तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू ऑपरेशन। तो आंसर विल बी द 4,50,000। जब हम आंसर क्या करेंगे? 75,000 को क्या करेंगे? किसके साथ मल्टीप्लाई? 6 के पास। तो हमारा आंसर आ गया 4,50,000 विल बी द आंसर, कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है फर्म की, क्या है? ओपनिंग स्टॉक 80,000। कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता करना है। तो क्या पता करना है? क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, तो पता कर देंगे। क्लियर है ना बात? तो कितना आएगा? फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, 5/1 इज इक्वल टू कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू ऑपरेशन कितना है? 6 लाख और एवरेज टर्नओवर। एवरेज टर्नओवर हमारे पास गिवन नहीं है। तो एवरेज टर्नओवर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास एवरेज टर्नओवर कितना आ गया? 1,20,000। कितना आया? 1,20,000। और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 1,20,000 में से 80,000 जब माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। क्या चीज? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है। एवरेज टर्नओवर हमारे पास निकालना है। तो एवरेज टर्नओवर जब हम निकालेंगे तो एवरेज टर्नओवर हमारा कितना आया? तो ये हमारा क्या आया है? एवरेज टर्नओवर। तो एवरेज टर्नओवर आया है, तो इसका मतलब एवरेज टर्नओवर कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो लेकिन हमारे पास तो ओपनिंग स्टॉक भी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारे निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 2,40,000 माइनस 80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आएगा? 1,60,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट 74 देखिए। 74 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 74 क्या बोले? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इफ द इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री से 8,000 क्या है? कम है, तो हमारा
हमारा क्या चीज क्या चीज पूछा है इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री 8000 से कम है, क्या चीज 8000 से। तो क्या हमें पता करना है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, 1,12,000, 1,16,000, 1,28,000, 1,24,000। तो कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला हमारे गिवन है 5/1, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कितना है 6 लाख, 6 लाख अपॉन एवरेज टर्नओवर। क्या चीज है, एवरेज टर्नओवर। एवरेज टर्नओवर हम निकाल देंगे, कितना है एवरेज टर्नओवर। एवरेज टर्नओवर आया है 1,20,000। कितना आया है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2,40,000 हमारा क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आया है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास टोटल आ गया, तो हम निकाल सकते हैं। तो 74 का आंसर कितना होगा, 1,12,000, 1,16,000, 1,28,000, 1,24,000। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1,16,000 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना 2 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 5 है, जीपी 25% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। और ये क्या बोल दिया, 8,000 मोर है, द सेम क्वेश्चन है। तो 38,000, 22,000, 34,000 या 26,000। तो आंसर क्या आएगा इसका, 34,000। आपको कैलकुलेट करना है, नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। Next है, if the inventory turnover ratio is divided into 365, it becomes measure of sales efficiency, average age of inventory, sales turnover, average collection period। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्या बनेगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बनेगा या एवरेज कलेक्शन पीरियड मिलेगा। तो ये हमारा बनता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, बी इज द राइट आंसर। अगर हमारे पास क्या चीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को 365 से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन, क्या पूछा है, 77 क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इफ द एवरेज इन्वेंट्री कितना है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना है, 2,000 कम है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड इन्वेंट्री कितना होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बता दो भाई जल्दी से। तो कितना होगा, 52,000, 50,000, 50,000, 48,000, 48,000, 46,000, 51,000। तो कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, 77 का आंसर विल बी द 51,000 एंड 49,000 विल बी द राइट आंसर। और इसको सबसे सिंपल तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज हमारे पास गिवन है 50,000, ओपनिंग स्टॉक हमें पता नहीं है कितना है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमारा पता नहीं है कितना है, डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गया 1 लाख। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मिला करके दोनों कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 लाख। तो 1 लाख इसमें आप देख लेना, 52 प्लस 50,000 कितना आ रहा है, 1,02,000। 50,000, 48,000 ये हमारा कम हो रहा है, 48,000, 46,000 ये भी हमारा कम हो रहा है। तो एक्चुअल क्या बैठ रहा है हमारा, 51,000 प्लस 49,000 कितने के बराबर बैठ रहा है, 1 लाख के बराबर बैठ रहा है। मतलब कि ये हिट एंड ट्रायल से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर हमें कितना आएगा, 51,000 और 49,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है देखो,
क्या चीज, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40, तो कितना हो गया 90 डिवाइड बाय 45, तो कितना आंसर आएगा 18,000, 16,000, 14.4 टाइम्स या 8 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा इसका 78 का 78 will answer will the 16 time will be the answer। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट विल बी द ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट पूछा है। तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है हमारे पास। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 8/1 इजकल टू कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास नहीं गिवन है, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितना गिवन है 6,000, तो इससे हमारा क्या आ गया, कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, इससे क्या है हमारा कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बात। तो कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना आ गया 4,80,000, कितना आया है 4,80,000, ये हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और लेकिन यहाँ पे बोला जीपी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, क्या है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, दोनों डिफरेंट है, एक ही नहीं है। कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों क्या है अलग अलग है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा गिवन है कितना आ गया 4,80,000, और जीपी हमारा गिवन है कितना 20% ऑफ किसका रिवेन्यू ऑपरेशन का। तो अब हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन से निकाल सकते हैं हम, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 79 का, 79 का आंसर कितना आएगा 1,20,000, 96,000, 80,000, 1,50,000, तो कितना आएगा 1,20,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,05,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, जीपी दे रखा है 20% ऑन द कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जीपी दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे हम, 6/1 इज इक्वल टू कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, केवल है एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 75,000 हम करेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 90,000, तो 6/1 इंटू कॉस्ट फ्रॉम अपॉन 90, तो कितना आ गया 5,40,000, और ये गिवन है 20% ऑफ कॉस्ट, 5,45,000 कितना आ गया इसका 5,40,000, और इतना कितना गिवन है 20% है कॉस्ट का, तो कितना आएगा 1,35,000, 1,88,000, 1,09 सॉरी 90,000 और 18,000, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर विल बी द 1,08,000। कैसे 5,40,000 को जब हम कितना कैलकुलेट करेंगे 20% कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1,08,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा
ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न हमारे पास गिवन है. व्हाट विल द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंटरी by 8? 9 times, 10.78 times, 11 times, 8.82 times. तो आंसर इसका क्या कितना होगा? 11 टाइम्स विल बी द आंसर. ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास गिवन है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे. क्लियर है बात? और आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है? इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन व्हाट विल बी द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आपसे क्या पूछा है, तो वो आप निकाल पाओगे. नेक्स्ट हमारा आता है 83 नंबर क्वेश्चन. टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या चीज पूछा है इसने? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितना गिवन है? 9 लाख. कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3 लाख है. डेटर्स कितने हैं? 1 लाख है. बीआर कितना है? 20,000. ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो कितना टाइम्स होगा? 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7.5 टाइम्स, 9 टाइम्स. तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर है उसका फॉर्मूला हमारा क्या है? क्रेडिट सेल. क्या चीज? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. क्या चीज है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो ये हमारे पास है क्या चीज? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इसका मतलब टोटल में से नेट सेल, तो हम इसको कह सकते हैं नेट सेल. और ये कैश सेल, नेट सेल में से कैश सेल जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया? 6 लाख. कितना आया? 6 लाख. तो ये आ गया हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल. अब बात आती है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो क्या गिवन है? डेटर गिवन है 1 लाख, बीआर गिवन है 20,000. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा? 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7.5 टाइम्स और 9 टाइम्स. तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना आएगा? 5 टाइम्स विल बी द आंसर. एवरेज टर्नओवर आपके पास डेटर गिवन है, डेटर प्लस बी आर. तो 1,20,000. तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा आंसर कितना आएगा? 5 टाइम्स विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 27 लाख. क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 18 लाख. ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है. ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालना है. तो फॉर्मूला आपके पास गिवन है सिंपल सा. क्या चीज है? 27 में से 18,000 माइनस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब क्रेडिट सेल 18,000. तो हमारे आगे क्रेडिट सेल, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर हम करेंगे तो ये आ गया हमारा 7,20,000. 7,20,000 को जब हम डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से. 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आ गया 3,60,000. कितना आ गया? 3,60,000. तो कितना आएगा ये? तो 7.5 टाइम्स, 9 टाइम्स, 6 टाइम्स या 5 टाइम्स? तो आंसर विल बी द, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 5 टाइम्स विल बी द आंसर. क्लियर है बात? नेक्स्ट 85 क्या बोला है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल हमारे पास गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है, ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर निकालना है. सिंपल सा है. क्या चीज है?
6/1 इज इक्वल टू 24 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 24 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 4 लाख। 4 लाख में से ओपनिंग डेटर हमारे पास गिवन 8 लाख, इसका डबल करेंगे, एवरेज है ना, तो 8 लाख, 8 लाख में से ओपनिंग डेटर हमारे पास गिवन है 3,20,000। कितना गिवन है, 3,20,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग डेटर कितना आएगा, 4 लाख, 4,80,000, 80,000, 72,000। तो आंसर विल बी द 4,80,000 विल बी द आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म मेक्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना बना था, 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 है, कैलकुलेटेड द क्लोजिंग डेटर, इफ द क्लोजिंग डेटर आर मोर देन 6,000 देन द ओपनिंग। सेम उसकी तरह है जिसमें हमने किसमें किया था, किसमें, स्टॉक्स में, 33,000, 36,000, 24,000, 27,000। तो 86 का आंसर कितना होगा, 86 का आंसर कितना है, 33 विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको करना है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 3 लाख है। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितना है, 5 है। क्लोजिंग डेटर पता कैलकुलेट करना है। इफ क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर का दुगना है कितना, क्लोजिंग डेटर, तो कितना होगा, 40,000, 60,000, 80,000, 120,000। तो 87 का आंसर कितना आएगा, 87 विल बी द, 80,000 विल बी द आंसर। ये ऑलरेडी करवाए हुए सेम कैलकुलेशन वही यूज होगी। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5,60,000। डेटर हमारे पास है 70,000। बी आर हमारे पास गिवन है 10,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो क्या है, डेज इन नंबर, डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय क्या चीज, ट्रेड रिसीवेबल या टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये हमारा फॉर्मूला है, 52 डेज, 53 डेज, 45 डेज, 46 डेज। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 53 डेज विल बी द आंसर। अब देखो, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 5 लाख, करंट लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है 1 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन 28 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या चीज है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या चीज है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 28 लाख, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 5 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा, 4 लाख। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 टाइम्स, 5.6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो आंसर विल द 7 टाइम्स विल बी द आंसर। क्लियर है बात।
सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अब जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000, परचेज है हमारा 20 लाख, वेजेस हमारा है 2,40,000, कैरेज इनवर्ड है 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है इतना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इतना। तो जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितना होगा हमारा? 29,000, 26,000, 19,000, 21,000। जीपी रेशो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इससे क्या आएगा हमारा जीपी रेशो। लेकिन ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या चीज? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड। तो इससे क्या आएगा हमारा? ओपनिंग स्टॉक। इससे क्या आ गया हमारा? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पास गिवन है, तो कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशन में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आएगा तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 29,000, 26,000, 19,000, 21,000। वट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द 26,000 होगा, 19,000 होगा, 21,000 होगा, 29,000 होगा। तो आंसर कितना रहेगा? 21,000। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, करने का प्रोसीजर आपको बता दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो जिसमें हमारे जितने भी अकाउंटिंग रेशियो है नियर बाय सब कंप्लीट हो जाते हैं। क्या चीज? सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos. Thank you and have a nice day. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 101। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 4 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 21 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है हमारे पास 1 लाख, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 90,20,000। जीपी रेशो निकालना है, तो क्या निकालना है हमारे पास? ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या चीज करेंगे हम? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बात? और डिवाइड कर देंगे उसको, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीपी रेशो। तो कितना आएगा? 4%, 23.2%, 80% या 20%? तो 101 का आंसर कितना आएगा? 20% विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या चीज निकालना पड़ेगा? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या करेंगे? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ गया हमारे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 25 लाख। कितना आ गया हमारे पास? 25 लाख। तो ये हमारे पास आ गया टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम जब ऑपरेशन आपके पास आ गया तो उसके बाद आपको निकालना है क्या चीज? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट फिर आप निकाल दोगे जब आपके पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया।
तो क्या चीज चाहिएगा फिर आपको, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आने के बाद वो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। जीपी को डिवाइड कर दोगे किससे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू 100, तो वो हमारा आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, इफ ए फर्म्स क्रेडिट, एक फर्म में क्रेडिट करता है ऑपरेशन 3,60,000 का, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 70,000, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,61,200, तो जीपी रेशो कितना आएगा, तो जीपी रेशो कितना आएगा, 11%, 22.3, 2%, 18%, 20%, तो कितना आएगा आंसर, विल द 20% विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है। तो हमें तो क्या निकालना है, जीपी रेशियो 16%, 20%, 6.67% या 12%, 12.5%, तो आंसर कितना आएगा इसका, 16% विल बी द आंसर। क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है, नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, क्लियर है बात। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा 104 क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट की क्या अमाउंट होगी इफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख एंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमारा है 20% ऑफ कॉस्ट। तो 20% ऑफ कॉस्ट है तो कितना होगा, 1,50,000, 1 लाख, 1,20,000 या 5 लाख। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर विल बी द 1 लाख विल बी द आंसर। कितना आएगा, 1 लाख, क्या बोला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, तो जीपी रेशो ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितना है, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कितना है 20%। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, 6 लाख है, जीपी 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना 20% है, तो 1,50,000, 1 लाख, 1,20,000 या 5 लाख, तो कितना आएगा इसका, इसका आंसर कितना आएगा, 1,21% इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट इसमें तो कुछ नहीं करना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमने क्या करना है, 20% करना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,80,000, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, व्हाट विल बी द ग्रोस प्रॉफिट। 45,000, 36,000, 40,000, 60,000, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर विल बी 36,000। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, cost of revenue from operation plus operating expenses divided by net revenue from operation, cost of production divided by net revenue of operation। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग माइनस नेट प्रॉफिट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रिपर्चेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो कैसे आएगा? तो हमारा आएगा कैसे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी विल बी द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है गिवन देखो। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 15 लाख। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है हमारे पास 9 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 25,000। कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशो, क्या चीज निकालना है? ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया? 9 लाख प्लस 2,25,000, तो ये हमारा आ गया 11,25,000 डिवाइडेड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख इंटू 100, व्हाट विल यू द आंसर? तो 75%, 25%, 60% या 15%, कितना आंसर आएगा इसका? 109 का आंसर विल बी द 75% विल बी द आंसर। कैसे? 11,25,000, भाई दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया। कितना आ गया? 11,25,000 डिवाइड करेंगे हम उसको किसके साथ? 15 लाख से। 15 लाख से क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75% विल बी द आंसर। नेक्स्ट है परचेज हमारे पास गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी देखा है हमने। क्या चीज? क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उससे क्या करेंगे हम? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो। तो कितना आएगा? 60%, 75%, 70% या 65%? तो कितना आएगा? बी विल बी द राइट आंसर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 6 लाख, जीपी गिवन है 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 30%, सेलिंग एक्सपेंस है 48। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन है, अब तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है और एक्सपेंसेस भी गिवन है। 80%, 85%, 96.33%, 93%, तो आंसर क्या आएगा? 93% विल बी द आंसर। ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब इसमें से कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं बचा है कि कोई रेशो छूटा होगा। जितने भी रेशो थे हमारे, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, profitability ratio, all are covered in this class. If you like the class, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day. अगर आपको इसकी पीडीएफ भी लेनी है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। You will get a get the PDF on WhatsApp. Thank you and all the best.